नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों ये आपका चैप्टर 8 है। इसे हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम आपके सभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और पार्ट 2 में हम जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अभी आपका टाइम थोड़ा कम रह गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी आप स्कोर अच्छा नहीं कर सकते। सेम टाइम पे तैयारी करके पिछले साल भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 95 टू 100 मार्क्स का बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है। आपको सिर्फ है अपने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है और जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना करना है। आप बहुत इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री का। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री क्या है हमारा? वैसे तो हम ट्रिग्नोमेट्री किसी भी ट्राइंगल में लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके सिलेबस में जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का हो। दोस्तों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री होता है, और जब एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री बन गया, तो दूसरे बाकी दोनों एंगल हैं, अगर ये थीटा है तो ये मेरा 90 माइनस थीटा होगा। ओके, क्लियर है दोस्तों? तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको समझ आ गया। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल से जुड़ी हुई बेसिक चीजें देखते हैं पहले क्या होती है हमारी। देखिए किसी भी ट्रायंगल की हमारी 3 साइड होंगी दोस्तों। तो एक होती है हमारी परपेंडिकुलर, एक है बेस और एक है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखते हैं कि ये तीनों साइड्स की हमें आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। दोस्तों सबसे इजी है हमारा हाइपोटेन्यूज को पहचानना। हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारी सबसे लंबे वाली साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, और ये हमारा जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो होती है हमारी हाइपोटेन्यूज। इसको हम एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। अब देखिए 90 डिग्री के एंगल से अलग हमारे पास दो एंगल बनते हैं। एक एंगल जैसे यहाँ पे आपको थीटा दिखाया हुआ है, ओके, इसको मैं एंगल थीटा भी बोल सकता हूं, इसको मैं एंगल सी भी बोल सकता हूं। ठीक है, एंगल सी। जब मैं एंगल सी को रेफरेंस लूंगा तो जो ये इसके अपोजिट साइड होगी ये होगा मेरा परपेंडिकुलर, और जो इसके एडजेसेंट साइड होगी ये होगा मेरा बेस। ओके, क्लियर है सबको? और जब मैं एंगल ए को रेफरेंस एंगल लूंगा, ये मैं इसको फाई से डिनोट करता हूं, तो ये जो साइड है मेरी, ये यानी कि बीसी, बीसी मेरा परपेंडिकुलर होगी और ए बी मेरा बेस होगी। ओके, तो जो हमारा परपेंडिकुलर है और हमारा बेस है वो हमारे रेफरेंस एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, और जो हाइपोटेन्यूज है दोस्तों वो हमारा लॉन्गेस्ट साइड रहती है। वो हमारा जो 90 डिग्री से अपोजिट एंगल है उसके 90 डिग्री के अपोजिट जो हमारी साइड है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। देखिए दोस्तों मैं आपको एक थोड़ा जनरलाइज करा देता हूं चीजों को। देखिए एंगल हमारा कब बनता है? जब हमारी दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, अब आप देखो ये एंगल मेरा थीटा 1 है और ये मेरा एंगल थीटा 2 है, और मैं एक एंगल बना लेता हूं यहां पर और ऐसे थीटा 3। तो आपको सिर्फ देखने से पता चल रहा होगा कि थीटा 1 छोटा है, थीटा 2 उससे बड़ा है और थीटा 3 हमारा सबसे बड़ा है। ओके, तो आप देखिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सब जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो हमारा कौन सा होगा? वो 90 डिग्री होगा। ओके, बाकी दोनों का सम मिला के 90 डिग्री आएगा, ये हमारा सबसे बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा एंगल है उसके साइड, उसके जो अपोजिट साइड है, देखो अभी मैं अगर इन दोनों को मिलाऊं तो इसमें मेरी जो सबसे बड़ी साइड बन रही है वो कौन सी बन रही है? जो मेरी, जहां पे मेरा एंगल बड़ा होता जा रहा है वहां पे मेरी साइड भी बड़ी होती जा रही है। ठीक है, तो इसी, ये मैंने आपको एक थोड़ा एनालॉजी बताई है कि जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट वाली साइड हमारी सबसे बड़ी होगी। ओके, तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। और देखिए ये है दोस्तों हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम कुछ रेशियो पढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारे एंगल की प्रॉपर्टीज और ये सब हमें डिसाइड करती हैं।
तो देखिए ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें मैंने एंगल ए को अपना रेफरेंस एंगल ले लिया। तो मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, और मेरा बेस क्या होगा, ये बी ए है, ये मेरा बेस होगा, बेस यानी कि बी, ओके, परपेंडिकुलर, और ये मेरा 90 डिग्री एंगल है, तो ये मेरा दोस्तों क्या हो गया, सी ए मेरा हो गया हाइपोटेन्यूज, ओके। तो अब यहाँ पे हमारे कुछ रेशियोज होते हैं दोस्तों, तो उनकी वैल्यूज हम देखते हैं, क्या क्या वैल्यूज होती हैं उनकी। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दोस्तों हमारे 3 मेन रेशियो होते हैं, वो क्या है, साइन, कोस एंड टेन, ओके। साइन होता है हमारा साइन, एंड कोस होता है हमारा कोसाइन, और टेन होता है हमारा टेंजेंट। ये एग्जाम में मोस्टली हमारा यही लिखा रहेगा एक्सप्रेशन वाइज, लेकिन कहीं कहीं पे हो सकता है कि एग्जामिनर आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ये टर्म भी यूज कर ले, तो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए जो हमारी पहली दो है साइन और कोसाइन, ये हमारी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो टेंजेंट है ये हमारी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। देखो इसको दोस्तों आप अपने किसी भी मेथड से याद कर सकते हैं, बहुत इसकी निमोनिक्स बने होते हैं, इसको हम याद ऐसे जो भी आपको है वैसे आप याद कर लीजिए। तो एक इसका मेथड है, मैं आपको बता देता हूं आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ओके। तो ऐसे आप अपना कुछ भी बना सकते हैं, या फिर आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखो अगर मैं बोलता हूं साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए मतलब जब मैं इस एंगल को स्टडी कर रहा हूं, इस एंगल के रेफरेंस से इस ट्रायंगल को स्टडी कर रहा हूं, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी मेरी, बी सी, मतलब जो मेरा इस एंगल के अपोजिट साइड है वो मेरी परपेंडिकुलर है, बी सी डिवाइड बाय सी ए, ओके। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं कि साइन सी क्या है, ये साइन सी, तो मेरा जो परपेंडिकुलर है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि बी ए डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, सी ए, क्लियर है। लेकिन दोनों ही केस में ये क्या है मेरा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ओके, क्लियर है सबको। मतलब जो मेरा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है वो सेम है। सिमिलरली मेरा कोस ए अगर कोई निकालने के लिए पूछता है तो वो मेरा बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। अब दोस्तों टेन हमारा किसी भी एंगल का क्या होता है, साइन ए डिवाइड बाय कोस ए, ओके। तो अब आप इसको ऐसे देखिए, पी बाय एच, साइन क्या होता है पी बाय एच, और कोस क्या है बी बाय एच, ओके। तो ये एच बाय बी आ जाएगा यहां पे, तो ये मेरा आ गया पी डिवाइड बाय बी, ओके। तो आप इसको ऐसे ध्यान रखना। और दोस्तों ये जो हमारे हैं कोसिकेंट, ये कोसेक, कोसिकेंट, सेक, सीकेंट, कोट, कोटेंजेंट, ओके, ये हमारे सिर्फ जो पहले हमने 3 पढ़े हैं उनके इन्वर्टेड होते हैं, मतलब रिवर्स होते हैं। जैसे ये p बाय एच था तो ये h बाय पी आ गया, ये b बाय एच था तो ये h बाय बी आ गया, ये परपेंडिकुलर बाय बेस था तो ये बेस बाय परपेंडिकुलर आ गया, क्लियर है सबको। तो इनको आप क्या लिख सकते हो, कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन ए, कोमा सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 बाय कोस ए, कोट ए इज इक्वल टू 1 बाय टेन ए, क्लियर है सबको। ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों, याद आप बिल्कुल बेसिक चीज है, ये तो आपसे नींद में भी उठा के कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। अब जो याद करने की चीज है वो मैं आपको बताता चलता हूं, ये आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और किसी एंगल के किसी एक ट्रायंगल में जब हम रेफरेंस एंगल लेते हैं तो कौन सा हमारा बेस होगा, कौन सा हमारा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, वो भी दोस्तों आपको याद रखना है, ओके।
अब देखिए दोस्तों, इसकी ना हमारी कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था साइन ए है। ओके, तो साइन ए जो ये मेरा एंगल है, इस एंगल की जैसे जैसे मैं वैल्यूज चेंज करूंगा तो मेरी पूरे साइन ए की वैल्यू चेंज होगी। ओके, तो ये हमारी कुछ प्री डिफाइंड एंगल है, जैसे 0, 30, 45, 60, 90। देखो ये मेरा दोस्तों 0 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री है। ओके, अब इसके बीच में मेरा वेरी करेगा, जैसे ये मेरा 45 होगा, 45 डिग्री, यहाँ कहीं मेरा 60 डिग्री होगा, ये मेरा कहीं यहाँ पर 30 डिग्री होगा। ओके, तो इन 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 वैल्यूज पर हमें इन सभी फंक्शंस की वैल्यू याद होनी चाहिए। ओके, देखो दोस्तों, सिर्फ आप एक साइन की वैल्यू याद कर लीजिए। अगर आप सिर्फ साइन की वैल्यू याद कर लेते हैं तो आपको ये पूरी वैल्यूज याद हो जाएंगी। देखो साइन 0 पे 0 होता है और 90 पे हमारा 1 होता है। ओके, 30 पे 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2। सिर्फ आपको ये याद रखना है। उसके बाद देखिए मैं आपको पूरी टेबल याद कराता हूँ, समझाता हूँ कैसे होगा। उसके बाद आप जब साइन की वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब जो इसका 90 डिग्री है वो आपको यहाँ पे 0 डिग्री में लिखना है। ओके, यानी कि ये 1 आपका यहाँ आ जाएगा, ये √3/2 आपका यहाँ आ जाएगा, 1/√2 1/√2 ही रहेगा, ये आपका 1/2 ये आ गया, 0 यहाँ आ गया। ओके, बस आपको इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, यानी कि 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ओके, अब मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, 10 हमारा क्या होता है, 10a हमारा क्या है, साइन डिवाइड बाय कोस। तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ साइन की वैल्यू को कोस से डिवाइड कर देना है और आपकी 10 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 0 में क्या है हमारा, 0 डिग्री में क्या होगा हमारा, 0/1। साइन 0 0, कोस 0 1, तो 0/1 क्या होगा, 0 आएगा। अब ये मेरा है 1/2, इसको डिवाइड कर दो हम √3/2 से। ओके, इंटू √3, ये आ गया, तो 1/√3 आ जाएगी। ओके, अब ये दोनों मेरी सेम वैल्यू है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, 1/√2 1/√2 1। अभी ये यहाँ पे देखो √3/2 इंटू 1/2, तो ये 1/2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा, ये मेरा √3 आ गया। अभी देखो दोस्तों, ये है साइन 91 एंड कोस 90 0, तो जब 1/0 होगा तो ये मेरा नोट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, क्लियर है सबको, आपको पता चल गया ये वैल्यू कैसे आएंगी। सिर्फ आपको एक साइन 0 की वैल्यू पता है तो आप बहुत इजी इसको निकाल सकते हो। ओके, और अभी क्या करना है आपको, देखिए साइन मैंने आपको बताया था पहले, कोसिकेंट क्या है मेरा, 1/sin है। ओके, एंगल ए। ओके, तो थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं इसको। देखिए कोसिकेंट इज इक्वल टू 1/sin। तो कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी है तो आप 1/sin कर दीजिए। 1/0, 1/0 क्या है मैंने आपको बताया, 1/0 इज आपका नोट डिफाइंड होता है। ओके, नोट डिफाइंड मतलब इसकी यहाँ पे क्या वैल्यू है वो किसी को भी नहीं पता है। ओके, अब 1/2 का 1/1/1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका। ओके, 1/2 का उल्टा 2, फिर 1/√2 का √2 आ गया। अब √3/2 का 2/√3 आ गया, 1 का 1 ही रहेगा, 1/1 तो 1 ही होगा। ऐसे ही आप कोस जब सीकेंट का करेंगे तो 1/कोस आएगा, तो 1/1 1 ही होगा, 1/√3 डिवाइड बाई 2, ये क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 रह जाएगा। ओके, तो 2/√3 इसका आप 1/1/√2 करेंगे तो √2, 1/1/2 2 आ गया। ठीक है, ऐसे आप बहुत इजीली इन बाकी कभी निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है दोस्तों। ओके,
तो दोस्तों मैंने आपको बताया अभी कि कैसे, अगर आपको सिर्फ साइन की वैल्यू पता है तो आप साइन की वैल्यू 0, 30, 45 और 60, 90 पे पता है, इन 5 वैल्यू पे आपको साइन की वैल्यू पता है तो आप पूरी टेबल ये निकाल सकते हो। दोस्तों अगर अब आपको साइन की वैल्यू भी याद नहीं रहती है तो उसका भी मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। ये आपको क्या करना है, देखो 0/4 इसका अंडर द रूट, आपको सिर्फ एक एक टर्म में एक एक बढ़ाते चले जाना है। 1/4 इसका अंडर द रूट, 2/4 इसका अंडर द रूट, 3/4 इसका अंडर द रूट एंड 4/4 इसका अंडर द रूट। ओके, 0/4 क्या होगा, जीरो, जीरो का रूट जीरो। अब 1/4, 4 का अंडर 4 को जब मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा तो 2 बच जाएगा। अभी ये क्या होगा, 1/2 ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 1/√2, 1/√2। ऐसे ही ये ऊपर √3 रह जाएगा और 4 का नीचे 2 निकल जाएगा। ओके, और ये 1/1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक टर्म याद रखनी है, 0/4 अंडर द रूट। ठीक है, 0/4 का स्क्वायर रूट करना है आपको और बस फिर एक एक टर्म एक एक 1/1 ऐड करते चले जाना है आपको। ठीक है, बट इतना तो मैं आपको कहूँगा कि दोस्तों इतना आपको एग्ज़ाम में लिखने का प्रैक्टिस करो, उससे अच्छा है कि आप 10-15 मिनट लगा के इसको आप बिल्कुल अपना बाय हार्ट इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, ओके। अब दोस्तों ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं कि ये मैं किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन है पूरे मैथ्स में कहीं पे भी मैं इनको बिल्कुल लिख सकता हूँ। सिर्फ ये लिख के कि वी नो दैट। ओके, बस ये लिख के और मैं इसको कहीं पे भी, ये एक तरीके से मंत्र है आपका, आप इसको यूज़ कर सकते हो। साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1, इसको हम सिंपल लिख सकते हैं। ए बोल रहे हैं साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, किसी भी एक ट्रायंगल में। दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे जो एंगल है वही एंगल यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने साइन स्क्वेयर थीटा लिया है और यहाँ पे मैं इसको कोस स्क्वेयर फाई ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी ए है तो यहाँ पे भी ए है। ठीक है, ये मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे दो अलग अलग एंगल्स आप ले लो, वो आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। तो अब देखो दोस्तों, आपकी तीन ये आपकी आइडेंटिटी है। साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर ए, 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वेयर ए। ठीक है, देखो आपको वैसे तीनों याद होनी चाहिए, एग्जाम में आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा। लेकिन अगर सिर्फ आपको ये याद है, और ये 99.999 स्टूडेंट्स को याद ही होती है। ओके, अब अगर दोस्तों मैं इसको कोस से डिवाइड कर देता हूँ इस पूरी इक्वेशन को। ओके, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैं कोस से डिवाइड कर देता हूँ दोनों तरफ। तो कोस स्क्वेयर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वेयर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वेयर ए। ओके, तो ये क्या हो गया दोस्तों, मेरा साइन बाई कोस क्या होता है 10 और स्क्वेयर है तो स्क्वेयर ए प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई कोस स्क्वेयर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर ए, यानी कि 1 प्लस 10 स्क्वेयर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर ए। ये मेरी सेकंड है, ये मेरी फर्स्ट से ही आ गई। अब अगर मैं इसको क्या करता हूं मैं, देखो ये जो आपकी फर्स्ट वाली है ये आपको अलग अलग फॉर्म में एग्जाम में यूज करनी पड़ेगी। ऐसे है साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1, तो कहीं पे आपको ये ऐसे मिल जाएगी कि अगर मैं साइन को इस तरफ ले जाऊं तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर ए। ओके, ऐसे ही अगर मैं कोस को इधर ले जाऊं तो कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए। ओके, ऐसे ही दोस्तों आपकी अलग अलग सिर्फ पोजीशन चेंज होगी और आपका ये क्वेश्चन में आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको बाय हार्ट दोस्तों मैं बोलूंगा कि याद ही कर लीजिए। अभी जैसे सेकंड
टर्म है, सेकंड इक्वेशन है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर ए। तो किसी क्वेश्चन में ऐसे हो सकता है कि आपको ऐसे देखने को मिल जाए सीकेंड स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए। आपको कहीं पे ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा और आप उसको डायरेक्ट 1 पुट कर सकते हो। ओके, तो या फिर टेन स्क्वेयर इधर होगा और इधर आपका क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वेयर ए माइनस 1 बन जाएगा। ऐसे आ सकता है आपका टेन स्क्वेयर ए को आप सीकेंड स्क्वेयर ए माइनस 1, ऐसे आपको किसी एग्जाम में पुट करना, क्वेश्चन में पुट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अभी देखो, एक मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप इस फर्स्ट इक्वेशन को कोस से डिवाइड करो तो आपका सेकंड इक्वेशन आ जाती है। अब अगर आप इसको साइन से डिवाइड करो, ठीक है, देखो आप यहाँ पे साइन स्क्वेयर से डिवाइड कर दो इसको, साइन स्क्वेयर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वेयर ए। ओके, तो ये क्या हो गया दोस्तों, मेरा ये कट गया, ये मेरा 1 आ गया। कोस डिवाइड बाय साइन क्या होता है, कोट होता है, और 1 बाय साइन क्या होता है, मेरा कोसिकेंट होता है। तो सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन से मेरी तीनों इक्वेशन बन जाती हैं। लेकिन दोस्तों ये आपको याद होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में थोड़ा क्विक कैलकुलेशन कर पाएंगे और जल्दी जल्दी कर पाएंगे क्वेश्चन को। दोस्तों अब मैं कुछ आपको एक दो छोटी बेसिक बात बता देता हूँ। जैसे ये हमारी ट्रायंगल है, ओके, इसमें मैं ये एंगल ए लेता हूँ, सॉरी ये ए है, ये बी है, ये मेरा सी है, तो मैं इसको एंगल ए लिख सकता हूँ। तो अगर मेरे को, मैं लिखता हूँ कहीं पे साइन ए, ओके, तो उसका मेरा मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या है मेरा, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी डिवाइड बाय बी ए। ओके, अब आपको दोस्तों देखने के लिए क्या मिलेगा, कहीं पे हमने अभी लिखा भी है साइन स्क्वेयर ए। ओके, अगर मैं कहीं पे लिखता हूं साइन स्क्वेयर ए तो उसका मतलब क्या है मेरा, ये उसका मतलब मेरा ये है कि ये पूरे साइन का ऐसे स्क्वेयर है, यानी कि पी स्क्वेयर डिवाइड बाय एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर डिवाइड बाय बी ए स्क्वेयर। लेकिन दोस्तों अगर कोई आपको ये लिख देता है, वैसे आपके एग्जाम में ये बहुत मुश्किल है आना, नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, कभी ये आए तो ये इसके इक्वल नहीं होता है, साइन स्क्वायर है, ये दोनों बिल्कुल अलग हो जाएंगे। इसका क्या मतलब हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर आपका ये एंगल ए एंगल 30 डिग्री है, ओके, अगर ए 30 है तो यहाँ पे साइन ए स्क्वेयर, इसका मतलब हो जाएगा साइन 30 का स्क्वेयर। ओके, और साइन स्क्वेयर ए का मतलब होगा साइन 30 इस पूरे का स्क्वेयर। ओके, वैसे आपको ये ए का स्क्वायर कहीं पे भी मिलेगा नहीं, बट अगर मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए। अब आपको पता चल गया कि साइन स्क्वायर ए इसके इक्वल होता है। आपको ऐसा भी देखने के लिए मिल सकता है साइन क्यूब ए, तो ये आपका दोस्तों साइन ए इस पूरे का क्यूब के इक्वल होता है, यानी कि हम लिखते हैं ना जैसे ए क्यूब बी क्यूब, उसके इक्वल होता है। ओके, अभी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें। और अगर मैं किसी एंगल में किसी ट्रायंगल में आपसे सिंपल पूछता हूं कि साइन की वैल्यू क्या होगी, तो साइन की दोस्तों ऐसे कोई वैल्यू नहीं होती। साइन के साथ जब तक एंगल नहीं लगता तो उसकी साइन की कुछ अपने से वैल्यू नहीं होती, साइन के साथ एंगल जरूर लगा होना चाहिए तभी उसकी वैल्यू होगी। ओके, और मैंने आपको बताया था कि जो ये साइन है, ये साइन है, ये को साइन ए कोस ए या फिर टेन ए, ये सब मेरे क्या है दोस्तों, रेशियो है। रेशियो क्या होता है, जैसे मैं आपको बोल देता हूं 3/4, 2/6, कुछ भी मैं आपको बोल देता हूं, ठीक है। तो ये मेरा इन दोनों साइड का रेशियो है, ये इनकी एक्चुअल लेंथ नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बता देता हूं, ये मैंने कोस ए लिया है, ओके, कोस ए इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, अब मैंने यहाँ पे ले लिया 2/6। अब ये 2/6 अगर मैं कैंसिल करूँ 1/3, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज का रेशियो मेरा क्या आ गया, 1/3। अब ये मेरा बेस 1
और हाइपोटेन्यूज 3 हो सकता है, या फिर बेस मेरा 2 और हाइपोटेन्यूज मेरा 6 भी हो सकता है। ऐसे ही ये इसका मल्टीपल होगा, ठीक है। तो इतना दोस्तों बहुत है आपका एग्ज़ाम में आपको क्रैक करने के लिए। इतना पढ़ के ही आप इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो इजीली सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अब तक जितने भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो आपको सब कंप्लीट कराएंगे, साथ में आपको शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे। सिमिलर क्वेश्चन है वो आपको सारे के सारे एक साथ करा देंगे ताकि आप उनको रिलेट कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।